तो दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन बेली बुक से लिया हुआ है 5 नंबर टाइपोजियम। जो देख सकते हैं टाइपोजियम का पिक्चर देख के तो समझ ही गएंगे। तो आप चलो हम लोग ये बनाने जाते हैं। तो भाई लोग ये बोर्ड में ज़्यादा पूछने वाले क्वेश्चन में से एक है जो हायर एबिलिटी से आया हुआ है। तो देखते हैं हम लोग आगे इसे कैसे बना सकते हैं। तो बने रहना आगे तक। तो भाइयों हमने ये कॉपी में सार लिया है। आप लोग देख सकते हो क्वेश्चन वही है। तो फिगर भी हम लोग ने बना लिया। फर्स्ट फिगर मिस्टेक हो चुका था इसलिए हमने सेकंड फिगर बनाया है। तो आप चलिए हम लोग समझते हैं। तो भाइयों लोग तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहते हैं वो स्क्रीन में देख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कहा है ये सर्कल है। आप लोगों को पता होगा ये सर्कल बोला है राइट द फॉर्मूला टू फाइंड द कवर ऑफ द वेल। तो वेल क्वेश्चन में माना हुआ है इस सर्कल को। तो देख सकते हैं ये सर्कल, इस सर्कल को हम लोग इसका एरिया को फार्मूला तो आप लोग पर पता होगा एरिया ऑफ सर्कल। एरिया ऑफ सर्कल जिसको पता नहीं भाई वो फार्मूला देख लेना। पाई आर स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला, पाई आर स्क्वायर होता है। तो भाई लोग हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया एरिया ऑफ द सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। तो क्लियर है भाई। ये फार्मूला कहाँ से आया मैं दूसरा क्वेश्चन में दूसरा वीडियो में बना के भेज दूंगा। तो भाई लोग चिंता मत कीजिएगा। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो सेकेंड क्वेश्चन क्या कह रहे हैं तो भाई पढ़ लीजिए। स्क्रीन में देख रहे हैं आप लोग। इसमें बोल रहा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द कवर ऑफ द वेल। वही तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द वेल फाइंड इट। तो भाई लोग हमें क्या बोला है ये एरिया, ये क्या है एरिया, इसका ये सर्कल का एरिया निकालना है। क्या निकालना है ये सर्कल का एरिया। इसको ये सर्कल है ना ये छोटा सा, इसको क्या बोलता है वेल माना हुआ है क्वेश्चन में, वेल बोला है इसको मानने के लिए। तो हम इसको एरिया निकालते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला आप लोगों को पता ही होगा एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। देख लो पाई आर स्क्वायर। तो अब हम बनाने जाते हैं। तो फार्मूला हमारा क्या है पहले इधर देखते हैं गिवन क्या क्या है। तो हमारा क्वेश्चन में लिख सकते हैं इधर डायमीटर इक्वल टू 1.4 दिया हुआ है भाई। डायमीटर इक्वल टू 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो भाई डायमीटर जिसको नहीं पता उसको मैं समझा देता हूँ कि डायमीटर किसको बोलते हैं। तो भाई ये सर्कल है तो डायमीटर किसको बोलते हैं। तो भाई ये सर्कल से हम एक सेंटर पॉइंट ले लेते हैं। ये सेंटर पॉइंट हुआ इधर से लाइन जो इधर मीट करेगा इसको हम रेडियस बोलेंगे। क्या बोलेंगे रेडियस आर से डिनोट होता है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन हो जाएगा पूरी, उसको हम क्या बोलेंगे डायमीटर। क्या बोलेंगे डायमीटर। तो हमारा डायमीटर कितना हो चुका है डायमीटर उधर दिया हुआ है डायमीटर डी इक्वल टू दिया हुआ है 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो हमें अभी क्या निकालना होगा रेडियस निकालना होगा। क्या निकालना होगा रेडियस। तो रेडियस का फॉर्मूला तो कैसे निकालें देखते हैं। हाँ तो भाई लोग हम लोग क्या निकालने वाले थे रेडियस। तो रेडियस का कैसे निकालें तो भाई जिसको फार्मूला पता नहीं उसको मैं कह देता हूँ। रेडियस का फार्मूला होता है भाई रेडियस इक्वल टू होता है डायमीटर बटे 2। क्या होता है डायमीटर बटे 2। तो हम लोग करने वाले हैं डायमीटर बटे 2। तो r इक्वल टू क्या हो गया t/2। तो डायमीटर कितना दिया हुआ है 1.4 मीटर दिया हुआ है। क्वेश्चन में देखिए 1.4 मीटर दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे 1.4/2 करेंगे। क्या करेंगे 1.4/2 करेंगे। तो आप भाई 1.4/2 करिए कितना आता है कैलकुलेटर लीजिए। कैलकुलेटर में करेंगे हम लोग 1.4 कितना करेंगे 1.4 डिवाइड 2 बुझ गए तो कितना। तो आप लोग देख सकते हैं डिवाइड 2 करते हैं तो 0.7 कितना आया भाई लोग 0.7। तो लिख दीजिए। तो हेलो दोस्तों हम लोग आ चुके हैं सी नंबर क्वेश्चन में। तो देखते हैं सी नंबर का क्वेश्चन क्या कहता है। तो भाई सी नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप लोग लिखा हुआ है कि क्या मतलब ट्रापेजियम का। तो भाई लोग क्वेश्चन में क्या लिखा है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ द लैंड एक्सकेप द वेल। तो इसमें एक्सपेक्ट मतलब बुझना पड़ेगा आपको। एक्सपेक्ट मतलब होता क्या है। तो भाई लोग एक्सपेक्ट मतलब आता है छूट कर। क्या होता है छूट कर मतलब जैसे ये लैंड है तो इसमें से एरिया ऑफ ट्रापेजियम में से एरिया ऑफ सर्कल घटाना पड़ेगा। एक्सपेक्ट मतलब बुझ गए आप लोग। तो चलिए देखते हैं
एरिया ऑफ लैंड कितना दिया हुआ है। तो भाई देख सकते हैं आप लोग एरिया ऑफ सर्कल, ये एरिया ऑफ सर्कल है ना, ये ट्रेपेजियम में एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? एरिया ऑफ सर्कल माइनस करना पड़ेगा। एरिया ऑफ सर्कल तो निकल चुका है पर एरिया ऑफ लैंड तो नहीं निकला है, तो भाई हम लोग निकालते हैं आगे, तो देखते रहे। तो भाई जिसको भी बोरिंग लगा है तो सॉरी भाई, आप क्या कर सकते हैं, लंबा वीडियो हो चुका है। तो भाई छुटका के तो क्या हो गया, एक्सट्रीट मतलब छुटा के हमने लिख दिया है, तो देख सकते हैं। तो आप लोग एरिया ऑफ सर्कल लिख दिए पहले, एरिया ऑफ सर्कल कितना हो चुका है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम हम लिख रहे हैं, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इक्वल टू ए 1/2 इंटू एच होल स्क्वायर ए प्लस बी। तो भाई ये फार्मूला हो चुका है, ये कहाँ से आया मैं शॉर्ट वीडियो में दे दूंगा। तो भाई हमारा एच, जिसको मालूम नहीं एच मतलब क्या होता है, 1/2 इंटू एच इंटू ए प्लस बी, तो हम एच को हम देखते हैं। तो भाई चलते हैं उस साइड। तो भाई लोग 1/2 इंटू लिख दिए, अब एच देखते हैं कितना दिया हुआ है। तो एच मतलब हो गया ये भाई, ये हमारा हो गया ए, तरका साइड हो गया, ये बी हो गया, ये एच हो गया। तो भाई क्लियर है, 90 डिग्री होगा इसको हाइट मानेंगे, नीचे होगा तो इसको बेस मानेंगे, और ऊपर होगा तो इसको ए मानेंगे, बेस नहीं ए और बी मानेंगे, तो इसको साइड कहते हैं, साइड ए और बी मानेंगे। तो कितना हो गया 40 मीटर इंटू 40 प्लस 70 मीटर। तो करते हैं 1/2 इंटू 40 इंटू 110 110, ओके। तो 1/2 इंटू 40 इंटू कितना हो चुका है हमारा 110 इंटू कितना हो गया टोटल 400 और मिस्टेक जो चुका है भाई 4400 हुआ है, 4400 कितना हुआ 4400। तो इसको भाग करेंगे 200 तो कितना आया 2200, भाई कितना 2200 मीटर हमारा आ चुका है ट्रेपेजियम का एरिया। आप क्या बोला है, एक्सपेक्ट वाल, एक्सपेक्ट वेल बोला है, क्या बोला है एक्सपेक्ट वेल, मतलब वेल को हटा कर कितना एरिया आएगा टोटल वो बोला है लिखने के लिए। तो एरिया ऑफ देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रेपेजियम माइनस एरिया ऑफ सर्कल के दीजिएगा तो निकल जाएगा। मैंने पहले भी बोला था एरिया ऑफ सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम। तो भाई एरिया ऑफ ट्रेपेजियम में से एरिया सर्कल घटा देते हैं, तो 2200 माइनस 2200 मीटर माइनस हमारा कितना आ गया 220, तो आ गया हमारा वो 2198.96 मीटर स्क्वायर कैलकुलेटर में। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ होगा। ऐसे और सॉल्व क्वेश्चन चाहते हैं तो भाई कमेंट कीजिएगा, कौन क्वेश्चन चाहते हैं उसका फ़ोटो भेज दीजिएगा, मैं सॉल्व करके दे दूंगा। और लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा भाई। सपोर्ट वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है तो कृपया सपोर्ट करिएगा, तो हम और बनाएंगे वीडियो आप लोगों के लिए, स्पेशली 7, 8, 9 के लिए। तो भाई बने रहना अगले वीडियो पर। तो भाइयों यही क्वेश्चन ये कह रहा था मैं, ये ऐसे लेवल का है भाई, इसी में सब लोग फंसते हैं भाई। मेरा क्लास का सब फंसा था भाई, मैं भी फंसा था इसी क्वेश्चन में। तो भाई कुछ आइडिया नहीं होता कि इसे बनाई तो बनाई कैसे, 3 साइड दिया होता है, एक साइड नहीं दिया होता है, तो आप किसका फार्मूला लगाएंगे कैसे निकालेंगे वो तो पता नहीं होगा। तो ऐसे लेवल बहुत ईजी है भाई, तो देखते आ रहे हैं आगे बहुत अच्छे से बनेगा। तो हम बनाते हैं फिगर भाई। ये भाई मिस्टेक हो गया भाई, इसे काटना पड़ेगा, काट देते हैं भाई, क्या करें मिस्टेक देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ये हमारा फिगर बन रहा है, ये फिगर बन चुका भाई। फिगर पर मत जाना भाई, फिगर अच्छा नहीं है, स्किन नहीं था तो मैंने इसे ही बना दिया। तो ये हो गया ट्रेपेजियम, क्या हो गया ट्रेपेजियम। तो भाई लोग सबको ट्रेपेजियम का प्रॉपर्टी तो मालूम होगा, इसमें 1 2 3 4 साइड रहते हैं और सब अलग अलग साइड होते हैं, कोई इक्वल नहीं रहता। और प्रॉपर्टी आप पढ़ लीजिएगा, हमको अभी ये बताने दीजिए कि इसमें क्या क्या होता है। तो भाई इसमें हम 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ऊपर में भी 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नीचे 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो भाई ये 3 साइड गिवन है, एक साइड मिसिंग है, ये साइड मिसिंग है, तो इसको हमें पहले निकालना पड़ेगा। तो भाई इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि बीच से इमेजिनरी लाइन देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, बीच से इमेजिनरी लाइन देना पड़ेगा। पहले हम लिख लेते हैं पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी होता है। क्या होता है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ये जैसे 4 साइड होता है ना, चारों साइड को जोड़ना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, चारों साइड को जोड़ना पड़ेगा। लेकिन इधर तो 3 साइड दिया हुआ है, एक साइड तो मिसिंग है, तो वो साइड को हमें निकालना पड़ेगा। इसके लिए बीच से हम इमेजिनरी लाइन देंगे। क्या देंगे, बीच इमेजिनरी लाइन।
तो इमेजिनरी लाइन देने के बाद आप लोग देख सकते हैं कि इधर दो टा फिगर बना, क्या बना, दो टा फिगर बना, एक स्क्वायर का फिगर बन गया, एक राइट एंगल ट्राइंगल का फिगर बन गया। तो भाई आप स्क्वायर को प्रॉपर्टी तो मालूम होगा, ऑल साइड इक्वल होता है, क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। स्क्वायर का प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है, ऑल साइड इक्वल। तो 40 है, दो बगल तो 40 है, तो चारों बगल तो 40 हो गया, तो ये साइड भी हमारा 40 हो गया। तो भाई आप देखिए, अब ये हमारा क्या है, प्रॉपर्टी, स्क्वायर का प्रॉपर्टी कितना हो गया, 40 स्क्वायर, ऑल साइड्स आर इक्वल। स्क्वायर का प्रॉपर्टी क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल, क्या हो गया, ऑल साइड्स आर इक्वल। वेरी गुड, आपने ये बुझ लिया, बहुत अच्छा। और देखिए 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है। आप देखिए इधर बेस तो नहीं दिया हुआ है, तो बेस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, इधर देखिए 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, नीचे देखिए 70 सेंटीमीटर दिया हुआ है, क्वेश्चन में भी देखिए अपने बुक में 70 सेंटीमीटर में क्या करना पड़ेगा, 40 सेंटीमीटर घटा देंगे तो उतना एरिया निकल जाएगा। एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा 70 सेंटीमीटर है, कन्फ्यूज मत हुई, एक पॉइंट से बी पॉइंट 70 सेंटीमीटर, तो उसका हाफ निकालना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, हाफ निकालना पड़ेगा। तो ऊपर में देखिए एक पॉइंट से बी पॉइंट तक हमारा कितना है, 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एक पॉइंट से लाके बी पॉइंट, तो सी पॉइंट का कितना होगा, तो इसलिए तो 40 सेंटीमीटर माइनस क्या कर देंगे, 40 सेंटीमीटर माइनस 70 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर कर देंगे, तो कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर, कितना हो जाएगा, 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर क्या हो गया, हमारा बेस हो गया, परपेंडिकुलर 4 सेंटीमीटर हो गया। तो भाई आप लोगों का मालूम होगा कि राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस, बेस, परपेंडिकुलर किसे कहते हैं। तो राइट एंगल का आगे अपना हाइपोटेनियस हो गया, बेस नीचे होता है, परपेंडिकुलर एंगल के साइड में होता है। तो भाई हमारे ये फार्मूला क्या है, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एच स्क्वायर तो नहीं दिया हुआ है, तो एच स्क्वायर के स्क्वायर लिख देंगे, तो पी स्क्वायर को कितना हो गया, पी स्क्वायर 40 स्क्वायर हो गया, 40 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इधर भाई इधर फंसिएगा आप लोग, हम मुझे पता है कितने लोग तो 40 प्लस 30 का स्क्वायर लिख देंगे, तो भाई ये गलत हो जाएगा, पहले स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा तब जोड़ना पड़ेगा। तो भाई 16 से प्लस 30 इंटू 30 करेंगे तो 900 हो गया, तो 16 से प्लस 9 से कितना हो गया, 25 से। इसमें पहले भाई स्क्वायर को तोड़िएगा तब जोड़िएगा, वरना मिस्टेक हो जाएगा, पहले स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा फिर जोड़ना पड़ेगा। ये बार बार कहता था, वरना 40 प्लस 70 हो जाएगा, 70 का स्क्वायर कर देंगे तो 49 हो जाएगा, वो तो मिस्टेक हो जाएगा ना भाई। इसीलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, पालो पालो स्क्वायर तोड़ना पड़ेगा। फर्स्ट स्क्वायर तोड़े 40 का, यानी 30 का स्क्वायर तोड़ दिए। अब देखिए एच स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया, हमारा 25 से हो गया। तो एच आप क्या करेंगे, देयरफॉर एच लिख दीजिएगा, एच इक्वल टू, ये स्क्वायर इधर गया तो रूट में बन गया 25 से, तो रूट 25 से कितना हो गया, 50 आंसर। तो कितना आ गया, 50 से। आप देखिए पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी होता है, क्या होता है। तो भाइयों आप लोग देख सकते हैं हम लोग ने ये सब बना चुका है। तो भाई आप नाम रख भी सकते हैं, नाम नहीं रख सकते, उसके कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप देखिए 40 सेंटीमीटर कैसे आया, वो तो पालता होगा, ये स्क्वायर है, ये भी अभी 40 सेंटीमीटर है भाई, क्योंकि उधर मैंने 30 दिया है तो इसमें से माइनस हो चुका है, 40 माइनस 30 हो चुका है, तो ये भी 40 है। चार साइड इक्वल है स्क्वायर के, तो दो फिगर हो चुका हमारा, एक स्क्वायर हो चुका, एक ट्रायंगल हो चुका। तो देखिए ट्रायंगल का था, एस भी निकल गया, बी भी निकल गया, पी भी निकल गया। अब पेरीमीटर इक्वल टू क्या होता है, पेरीमीटर मतलब आता है सब साइड का जोड़, सब साइड का जोड़। तो हम सब साइड का जोड़ करेंगे, तो 40 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 50 कर देंगे तो 200 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200। तो इसका हम फार्मूला क्या होता है, फार्मूला क्या होता है सबको मालूम होगा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रापेजियम होता है ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। तो हम लिखते हैं अभी पेरीमीटर, क्या लिखेंगे, पेरीमीटर। तो क्या हो गया, पेरीमीटर पी इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी। ऑल साइड भाई, ऑल साइड को जोड़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, ऑल साइड को जोड़ना पड़ेगा। तो ये हमारा फार्मूला हो चुका। तो 40 प्लस 40 70 प्लस 50 करेंगे, क्या करेंगे, 40 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 50। ये 30 नहीं करेंगे, क्योंकि भाई ये पूरा ए पॉइंट से लेकर उस पॉइंट तक 70 सेंटीमीटर दिया हुआ था, तो ये पॉइंट नहीं करेंगे। तो हम लिखते हैं पी इक्वल टू 40 प्लस 40 प्लस 70 प्लस 50। तो देखिए टोटल कीजिए 200 सेंटीमीटर आ जाएगा, 200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 200 मीटर। तो हमारा पेरीमीटर क्या होगा, मतलब टोटल हमारा पेरीमीटर हो चुका है 200 सेंटीमीटर, पर उधर क्या दिया है, 190 मीटर फ्रेंच करना है वायर। तो ये तो इनफ तो नहीं होगा भाई, कम पड़ जाएगा 10 मीटर। तो
200 मीटर इज ग्रेटर दैन 190। क्यों? क्योंकि तो भाई तो 190 से तो 200 ज़्यादा है, इसीलिए सो नो क्या होगा इधर, सो नो। तो ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा कि आपको दिया हुआ था 190 मीटर, वो इनफ नहीं होगा, तो सो नो देयरफॉर दे देंगे। बस हो गया इतना सा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। और हमारा तो भाई लोग वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए, हम लोग और बना के लेते आएंगे और आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व करते रहेंगे।